एक ओल्ड सेइंग है कि अवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। ऐसा ही कुछ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पे भी अप्लाई होता है। कोई भी शेयर मार्केट में लॉस खाने के लिए पैसे नहीं लगाता, लेकिन लॉस ट्रेडिंग का एक हिस्सा है। और जिन्होंने आर्ट ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग में मास्टरी कर ली, वो लॉस अवॉइड करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसको मिनिमाइज करने की करते हैं। इसका ये मतलब हो सकता है कि आपने स्टॉक को तब सेल किया जब प्राइसेस 7 to 8% डाउन थी परचेज प्राइस से। एक इन्वेस्टर के लिए अपनी गलती को एडमिट करना और लॉस पर सेल करना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन कैपिटल लॉस को रियलाइज करना और स्टॉक को बेचना इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर को बाकियों से डिफरेंशिएट करता है। वन ऑफ द प्राइमरी लेसन्स जो हमें इन्वेस्टिंग सिखाता है वो है कि हम शेयर मार्केट के लॉस से कैसे निपटें। पर आइए सबसे पहले देखते हैं कि स्टॉक ट्रेडिंग में कितने तरह के लॉसेस आपको हो सकते हैं। नंबर 1, कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस आपको तब होता है जब आप असेट्स को उसके परचेज प्राइस से कम पे सेल कर देते हो। फॉर एग्जांपल, आपने एबीसी कंपनी के 500 शेयर्स 100 रुपए पर शेयर के हिसाब से बाई कर लिया, पर सेल करते टाइम इसकी वैल्यू 80 रुपए रह गई, तो आपको 20 रुपए पर शेयर का लॉस हुआ। टोटलिटी में आपको 10,000 रुपए का लॉस हुआ। कैपिटल लॉस में आपको एक्चुअल लॉस होता है। इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस को कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ किया जा सकता है, लेकिन याद रहे, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ किया जा सकता है। नंबर 2, अपॉर्चुनिटी लॉस। ये ऑप्टिमल प्राइस और एक्चुअल प्राइस पे ऑफ का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10,000 रुपए के शेयर बाई किए जिसकी वैल्यू एंड ऑफ द ईयर या तो काफी स्मॉल मार्जिन से राइज हुई या फिर सेम लेवल पे रह गई, तब आप ये सोच सकते हो कि मुझे तो लॉस हुआ ही नहीं, क्योंकि जितने पैसे लगाए थे उतनी वैल्यू अब भी मिल रही है। हाउएवर, आपने एक्चुअल में उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करके उससे ज्यादा कमाने की अपॉर्चुनिटी खोई है। इसी को अपॉर्चुनिटी लॉस कहा जाता है। तो अपॉर्चुनिटी लॉस वो लॉस है जिसे आपने बेस्ट अल्टरनेटिव चूज ना करने पर इनकर किया। नंबर 3, मिस्ड प्रॉफिट लॉस। ज्यादातर इन्वेस्टर स्टॉक का टॉप और बॉटम जज नहीं कर पाते। एज अ रिजल्ट, जब शेयर का प्राइस राइज हो रहा होता है तो इन्वेस्टर शेयर होल्ड करके रखता है और फॉल को एंटिसिपेट नहीं कर पाता है। और ये लॉस तो मैंने भी इनकर किया है। 3-4 महीने पहले मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू 300% थी इन्वेस्टेड अमाउंट की, बट अब वो वैल्यू सिर्फ 40% रह गई है। ऐसा मोस्टली वॉलेटाइल स्टॉक की वजह से होता है, जो फॉल से पहले सिग्निफिकेंटली राइज होता है। मेरे जैसे कुछ इन्वेस्टर्स फॉल पे भी शांति से बैठे रहते हैं, इस उम्मीद में कि रिकवरी होगी, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। बेस्ट थिंग तो यही है कि रीजनेबल गेन बुक करके खुश रहो। अब आइए चलते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे कि स्टॉक मार्केट लॉसेस को कैसे डील करें। शेयर मार्केट में लॉस से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है लॉस को छोटा करना या कम करना। सक्सेसफुल ट्रेडर्स ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा डिसिप्लिन बनने के लिए लॉस से सबक लेते हैं। आप इन स्टेप्स को फॉलो करके स्टॉक मार्केट के लॉस से डील कर सकते हैं। नंबर 1, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको लॉस हुआ है तो आप इसको छुपाओ मत या फिर इससे भागो मत। अपने लॉस की जिम्मेदारी लेना पहला स्टेप है टुवर्ड्स टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स। एक लॉस, नो मैटर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो आपको डिफाइन कर सकता है। आपके पास ट्रेड के अलावा और भी काम है। नंबर 2, एनालाइज योर चॉइसेस। आपने जो ऑप्शन चूज किए उसको रिव्यू करो और चेक करो कि क्या आप इसको कुछ अलग तरीके से कर सकते थे क्या। कुछ ट्रेडर्स बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करते हैं और कुछ अपने ट्रेड को रिवर्स करते हैं गुड मार्केट कंडीशंस में। वो ऐसा करके सिर्फ लॉस ही रिकवर नहीं करते, बल्कि अपने लॉस को प्रॉफिट में भी कन्वर्ट कर ले जाते हैं। नंबर 3, प्लान। एक्सपीरियंस आपको सही ऑप्शन चूज करना सिखा देगा। आपका लॉस आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फिर से शेयर मार्केट में डुबकी लगाने से पहले अपने फ्यूचर एफर्ट्स के लिए एक डिटेल्ड प्लान बनाओ। नंबर 4, बी मोटिवेटेड। आप लॉस को एज अ मोटिवेशन यूज करके लर्न कर सकते हैं और अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। अपने वीकनेस को एज अ कैटलिस्ट यूज करो टू इम्प्रूव इन द फ्यूचर, क्योंकि अगर आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको नॉलेजेबल बनना पड़ेगा। एक बार आप इमोशनली और फाइनेंशियली अपने लॉस से रिकवर हो जाएं तो गेम में वापस जंप कर दो। ट्रेडिंग में लॉसेस को अवॉइड करना इम्पॉसिबल है, बट स्मार्ट इन्वेस्टर्स करेक्टिव एक्शन लेके लॉसेस को मिनिमाइज कर ले जाते हैं। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर फाइनेंस एंड शेयर मार्केट रिलेटेड वीडियोस।